आशा देवी के 4 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो गई थी। सबसे छोटा रंजन अभी कुंवारा था। वो शहर में रहता था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आशा देवी की 3 बहुएं रेखा, सुमित्रा और कमला गांव में ही रहते थे। तीनों बहुएं अपनी सास के हर काम में बहुत मदद करती। एक दिन की बात है, आशा देवी हाथ रिक्शे से घर लौट रही थी। तभी उनके रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया और वो उस एक्सीडेंट में घायल हो गई। मर गई रे, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आशा देवी को अस्पताल ले जाया गया। उनका पैर टूट गया था। डॉक्टरों ने उन्हें महीने भर आराम करने की सलाह दी। वो पैरों पर प्लास्टर लगाकर अस्पताल से घर तो आ गए, लेकिन उनके दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी। तीनों बहुएं उनके सिरहाने बैठी हुई थी। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हैं? हम सारी बहुएं मिलकर संभाल लेंगी ना। देखो बहू, फसल की कटाई कल से शुरू हो जाएगी। तुम लोगों को अपने पतियों के साथ कटाई तो करनी ही है और इस बात का ध्यान रखना है कि कटाई जल्द हो, ताकि हम अनाज को मंडी में सही समय पर बेच आए। माँ जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। और हाँ, गायों और भैंसों को सही समय पर चारा पानी भी देना। वो बेचारी कुछ कह नहीं सकती है ना, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। तीनों बहुएं अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। सास ने जैसा कहा उन्होंने करना शुरू कर दिया। वो फसल की कटाई करते, गाय भैंसों को सही समय पर चराने ले जाते, समय पर उनका दूध निकालते, घर का काम भी करते और सास की सेवा भी। उधर शहर में रहने वाले बेटे रंजन को जब माँ के एक्सीडेंट का पता लगा तो वो भी भागा भागा गाँव आ पहुँचा। अरे क्या जरूरत थी इस तरह छुट्टी लेकर आने की? मैं ठीक हूँ बेटा। बिस्तर से उठकर बैठ नहीं सक रही हो और कह रही हो कि ठीक हो? क्या माँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। अच्छा, इतनी ही फिक्र है तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? देख बेटा, 3 बहुएं देख ली, अब तेरी भी शादी कर दूं तो मेरी भी जिम्मेदारी कम हो। बोल तो कोई लड़की देखूं तेरे लिए। माँ की बात को सुनकर रंजन खामोश हो गया। क्या हुआ बेटा, लड़की देखूं ना? नहीं माँ। क्यों? माँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रंजन की बात को सुनकर आशा देवी की आंखों में चमक आ गई। क्या सच? अरे तो पहले क्यों नहीं बोला तुमने? मैं सच में बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या नाम है उसका? कोई फोटो वोटो है क्या उसकी? माँ की बातों को सुनकर रंजन ने शर्माते हुए लड़की का नाम अंजलि बताया और अपने मोबाइल में सेव उसकी फोटो भी माँ को दिखाई। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। सुन, थोड़े दिनों में मेरा पैर ठीक हो जाएगा, फिर अच्छे मुहूर्त में तेरी शादी कर देती हूँ। रंजन की शादी अंजलि से हो गई। रंजन चाहता था कि अंजलि थोड़े दिन गांव में रहे। अंजलि भी गांव घूमना चाहती थी, इसलिए वो शादी के बाद गांव में ही रुक गई। रंजन नौकरी पर शहर चला गया। एक दिन आशा देवी ने अंजलि को बुलाकर कहा, बहू, हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के कुछ दिनों के बाद गांव की कुछ औरतें और कुछ रिश्तेदार घर पर आते हैं और नई बहू को उन सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना होता है। ये सुनकर अंजलि ने चिढ़कर कहा, देखिए माँ जी, मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा, आप किसी और को बोल दीजिए। मैं यहाँ गाँव घूमने आई हूँ, खाना बनाने नहीं। आशा देवी को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को कुछ नहीं कहा। आशा देवी ने ये भी देखा कि अंजलि को ना तो घर के काम से कोई मतलब है और न ही किसी और से। वो सारा दिन मोबाइल में या तो वीडियो देखती या दोस्तों से फोन पर बातें करती। एक दिन की बात है, तीनों बहुएं सुबह सुबह भैंस चराने जा रही थी। उस समय वो जोर जोर से रंभा रही थी। अंजलि उस समय सोई हुई थी। अचानक भैंसों के रंभाने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो अपने कमरे से बाहर आई। ये क्या शोर मचवा रखा है आप लोगों ने घर में? अरे बहू, ये शोर नहीं है, भैंसों को भूख लगी है इसलिए वो जोर जोर से रंभा रही हैं। अरे अब ये इंसान तो है नहीं जो मांग कर खा लेंगे। देखिए, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। इनकी भैंस से मेरी नींद खुल गई। बाय द वे, आप लोग जा कहाँ रही हैं भाभी? हम भैंस चराने जा रही हैं। उसकी बात को सुनकर अंजलि जोर जोर से हंसने लगी। आप सब लोग इसी लायक हैं, गंवार कहेंगे। जाइए जाइए, कहीं आपकी भैंसें बुरा न मान जाए। सब के सब गंवार हैं यहाँ। तीनों बहुओं समेत आशा देवी को अंजलि की बात चुभ गई, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। तीनों बहुएं जब खेत में भैंसे चरा रही थी तो देख, वो शहर की है, उसके तौर तरीके अलग हैं। उसकी बातों को दिल से लगाना अच्छा नहीं है। वो सबसे छोटी है। दीदी, हमें अपने अपमान का दुख नहीं है, लेकिन अंजलि ने माँ जी को भी गंवार कह दिया। छोड़ना, मैंने कहा ना वो शहर की है। हमारे और उसके विचार सोच बिल्कुल अलग है। दीदी, शहर हो या गाँव, बड़ों की इज्जत तो हर जगह की जाती है ना। अंजलि को अपने रूप, अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत घमंड था। वो बात बात पर आशा देवी और उनकी तीनों बहुओं को जली कटी सुनाती रहती थी। एक दिन जब रेखा गोबर से आंगन लीप रही थी तो अंजलि नाक बंद किए बाहर आई। अरे ये क्या बदबू फैला रखी है आप लोगों ने? ये बदबू नहीं है अंजलि, ये तो गाय का गोबर है। पता है ना कितना पवित्र होता है ये। फिर से मुझे ज्ञान देने लगी। अरे आप सब लोग मिलकर क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं?
कान खोल कर सुन लीजिए, जब तक मैं इस घर में हूँ कोई गोबर वोबर से आंगन को लिपने की जरूरत नहीं है। अजीब गवारों के बीच फंस गई हूँ मैं। कभी भैंसे तंग करती हैं, कभी उनका गोबर, कभी इनको नौकरानी की तरह रसोई में काम करने वाली लड़की चाहिए, तो कभी कुछ और। मैं तो सच में तंग आ गई हूँ। रंजन को छुट्टी नहीं मिल रही है, नहीं तो मैं अभी कभी इन चाइलों को छोड़कर चली जाऊँ। एक बार फिर से अंजलि ने पूरे घर का अपमान किया और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते जाते रेखा को चाय बनाने के लिए भी बोल गई। बड़ी बहू रेखा ने उसकी बात का कोई बुरा नहीं माना और चाय बनाकर उसके पास ले गई। कुछ दिन और बीते। अंजलि ने अपने व्यवहार से सबको परेशान कर रखा था। एक दिन की बात है, अपनी सास के लाख मना करने के बावजूद भी उसने उस नदी किनारे जाने की जिद ठान ली, जिस नदी के आसपास कोई नहीं जाता था। तुम समझा करो बहू, उस नदी की तरफ कोई नहीं जाता। फिर से कर दी गवारों वाली बात आपने। अरे नदी के पास जाने से क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैं तो जाऊंगी, कम से कम भैंस चराने जाने से ज्यादा अच्छा तो वही लगेगा। ये कहकर अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी और नदी पर चली गई। नदी का पानी काफी साफ था, उसके अंदर मछलियाँ तैरती हुई दिखाई दे रही थी। उसे देखकर अंजलि नदी में उतरने का मोह छोड़ नहीं पाई। वाह, इतनी साफ और सुंदर नदी है और ये गवार लोग मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे। अंजलि नदी के पानी में उतर गई। ठंडे ठंडे पानी में उसे मजा आ रहा था, लेकिन अचानक वो जोर से चीख पड़ी। आ! अंजलि ने नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके पैरों में एक मगरमच्छ ने अपने दांत गड़ा रखे थे। कुछ ही पलों में मगरमच्छ उसे नदी के अंदर खींचने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तभी उसने देखा कि रेखा, सुमित्रा और कमला उसकी तरफ भागी भागी आ रही हैं। उनके हाथ में मोटे डंडे हैं। तीनों नदी में उतर गई और मगरमच्छ के दांत पर डंडे से वार करने लगी। मगरमच्छ का मुंह लहूलुहान हो गया। उसने अंजलि को छोड़ तो दिया, लेकिन उन तीनों पर हमला कर दिया। लेकिन तीनों ने मिलकर मगरमच्छ को मार भगाया, लेकिन वो खुद भी घायल हो गई। इस बीच उनकी नजर अंजलि पर गई तो उसके पैर से अब भी बहुत खून निकल रहा था और वो बेहोश हो गई थी। तीनों बहनें उसे लेकर अस्पताल पहुंची। देखिए इनका खून बहुत बह गया है, हमें तुरंत 2 से 3 यूनिट ब्लड चढ़ाना होगा। तीनों ने ब्लड डोनेट किया। अंजलि की जान बच गई। अंजलि को अपने किए पर अब बहुत पछतावा हो रहा था। उसने उन तीनों का कितना अपमान किया था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाई। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी डॉक्टर वहाँ आए और उन्होंने कहा, एवरीथिंग इज आउट ऑफ डेंजर, अब ये बिल्कुल ठीक है। तभी बड़ी बहू ने कहा, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर, आपने हमारी बहुत हेल्प की। वी आर रियली थैंकफुल फॉर यू। रेखा को डॉक्टर से अंग्रेजी में बातें करते देख अंजलि शॉक्ड रह गई। दीदी आपको अंग्रेजी आती है? मुझे क्या, हम सभी को आती है। हम सभी ग्रेजुएट हैं, गवार नहीं। जानती हो, माँ जी का साथ देना हमें पसंद है। खेत खलिहान हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम यहाँ आते हैं। पहले माँ जी ये सब देखती थी, लेकिन वो बीमार हो गई तो उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आप को ना जाने क्या समझने लगी थी। कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। अंजलि किसी को उसके कपड़ों से, उसके काम से जज नहीं करना चाहिए। रेखा की बात सुनकर अंजलि ने उसे गले लगा लिया। अंजलि अब बिल्कुल बदल गई थी। उसने गांव में एक बहुत बड़ा पाठ सीखा था।